गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पवन मालवीय राइट वे ऑफ सक्सेस पे आप सभी का वेलकम करता हूं और आ गया हूं एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि आपको पता है देखने से बड़ा ही डिफिकल्ट वर्ड है और सुनने में और पढ़ने में इतना ही डिफिकल्ट लगता है। तो आज हमको इस चैप्टर को बड़ी सिंपल वे में इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेंगे ताकि कैसे सोल्व हो सकता है ये आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए, मैं ज्यादा इसके बारे में बस कैसे चैप्टर सोल्व हो सकता है उस बारे में आपको ब्रीफली बता दूंगा और आप मेरी वाणी की वीडियो देखने के बाद आपको उसमें प्रॉब्लम्स नहीं जाने वाली, चुटकियों में हो जाएगा, क्योंकि मैं अदर चीजें नहीं, जो चैप्टर का जो यूज होने वाली है वही आपको चीजें इसमें बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली वैसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है ना, तो देखिए 3 वर्ड से मिलकर बना है, 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्री का मतलब जैसे आपको पता चल रहा होगा कि अंदाजा लगाया जा सकता है 3 और गॉन का मतलब साइड्स, मेट्री का मतलब है मेजरमेंट या मेजर। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ। इन सबको मिला के क्या बनता है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये बनता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं हम, तो क्या होगी? 3 साइड का मेजरमेंट। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या देखने को मिलेगा आपको? एक राइट एंगल देखने को मिलेगा। तो इसमें 3 साइड है, ये और ये। इन तीनों साइड का मेजरमेंट ही क्या होगा? इन तीनों साइड की माप ही क्या होगी? ट्रिग्नोमेट्री में हम इस चैप्टर में यही सीखने वाले हैं कि इन तीनों साइड की माप कैसे की जा सके। ऐसे तो हम ट्रायंगल्स में क्या करते हैं? एंगल्स निकालते हैं। अब यहाँ पर एंगल्स की मदद से हम लोग साइड निकालेंगे। ठीक है, मैं आपको फालतू बकवास कुछ भी नहीं बता रहा हूं, जो जिसके बेस पे आपका चैप्टर इजिली सोल्व हो सकता है इजिली वे में, वही मैं आपको बता रहा हूं। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूले, और हेल्पफुल लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि एंगल के आपको एंगल्स दिए होंगे, एंगल की हेल्प से आपको इन तीनों साइड्स की मेजरमेंट निकालनी होगी। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम एक चीज सीखे हैं कि तीनों साइड अगर हमें ये 5 दिए, ये 6 दिए, तो ये पता करना है। या हमें मान लीजिए ये 6 दिए तो ये पता करना है, मान लीजिए 3 दिए तो ये पता करना है। 2 साइड दी होगी, 3 निकालना है, तीसरी निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। h² p² प्लस b², ये पाइथागोरस थ्योरम है। अगर 2 हमें दिए तो तीसरे हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या यूज करना होगा इस चैप्टर में? पाइथागोरस थ्योरम हमें अच्छे से याद होना चाहिए। मैंने लिखकर बता दिया क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके बेस से हम कोई भी साइड दियो। अब चलिए हाइपोटेनिस दिया है, नहीं दिया तो इन दोनों की हेल्प से हम निकालें। अगर परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं तो परपेंडिकुलर को आगे निकाल दीजिए और किसमें से माइनस कर दीजिए? हाइपोटेनिस से माइनस क्या कर देंगे? बेस कर देंगे। तो क्या आ जाएगी? परपेंडिकुलर। अगर बेस निकालना है तो बेस भी हाइपोटेनिस में क्या माइनस कर देंगे? अब बेस निकाल देंगे, परपेंडिकुलर माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा। तो हम 2 साइड से इसको मॉडिफाई करके तीनों से कोई जो साइड नहीं अवेलेबल नहीं है उसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए और देख लेते हैं और इसमें क्या चीज होने वाली है। देखिए सबसे ज्यादा इसमें कुछ नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप 9th में आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखी तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, ये आपको देखने मिलेगी। ये सब क्या होंगे? थीटा। ठीक है, ये सब क्या है? थीटा है। अभी थीटा क्या होता है? थीटा से मतलब आप डिग्री ले लीजिए। ठीक है ना, थीटा मतलब डिग्री हो गई। अब देखिए आपको ये इनकी वैल्यूज याद होना चाहिए। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए, दोनों के लिए ट्रिक बता देता हूं। पहले हिंदी वालों के लिए बता देता हूं। हिंदी, ठीक है, क्या होगा? ये लाल बटे कक्का, बहुत कॉमन सा आपने
कभी ना कभी अपने सीनियर्स, अपने भाई बहनों की मुझसे ये चीज सीखी होगी जो 10th क्लास में रहे हो। लाल बटे कक्का। तो इसको कैसे कर सकते हैं, लंब बटे कर्ण। तो पहली वैल्यू क्या होगी देखिए 6, तो ये पहले 3 के लिए, ठीक है, इन 3 के लिए। तो हम किधर से चलेंगे, इधर से, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, कहां से, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो साइन निकालना है अपने को। साइन कैसे निकाला जा सकेगा, देखो साइन इज इक्वल टू क्या होगा, लाल बटे कक्का है लिखा हमने, तो पहला साइन के लिए लाल मतलब लंब, लंब बटे के मतलब कर्ण। उसके बाद क्या आएगा, कोस आएगा। तो देखिए सेकेंड वाला कोस के लिए ए मतलब आधार, आधार बटे कर्ण। और उसके बाद क्या आता है, टेन आता है। टेन के लिए क्या आएगा, तीसरा क्या बचा, लंब बटे क्या होगा, आधार, ठीक है। तो ये 3 हो गए। अब देखिए कौशिक निकालना है, कौशिक निकालना है, हिंदी वालों के लिए लिख रहा हूं अभी ना, कौशिक निकालना है। तो कौशिक इज इक्वल टू क्या, अब इसको नीचे से, अभी क्या आए थे, अभी क्या आए थे नीचे से, अब नीचे से ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, कर्ण बटे आधार लंब, इधर क्या होगा, कॉस के बाद क्या आएगा, सेक आएगा। सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार। और टेन कॉट क्या होगा, कॉट इज इक्वल टू होगा आधार बटे लंब, ठीक है। तो ये हिंदी वालों को लिए हो गया। क्या लिखना है आपको, लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का लिखिए। और ये पहले 3 का एक बार ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, 3 मिल जाएंगे, फिर चौथे से क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिए, क्योंकि बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रिक है, हमेशा से चली आ रही है। कोई ज्यादा इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं, सिर्फ ये लिखना है। और ये आप कॉपी पे भी लिख सकते हैं। अगर आपको पूरी यूनिट्स याद नहीं हो रही तो फिलहाल आप इसको 1 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो पक्का आपको आई एम श्योर याद हो जाएगा, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हेल्पफुल लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और पसंद आए तो लाइक करें, ठीक है। ये हो गया हिंदी मीडियम्स के लिए। अब देख लेते हैं इंग्लिश वालों के लिए, देख लेते। तो इसके लिए आपको करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से सुनिए अपोन में पूरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो साइन इनके लिए भी वही ट्रिक है। फर्स्ट वाला किसके लिए होगा, साइन के लिए होगा, ठीक है। तो ये किस साइन के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। इसके लिए क्या होगा, कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनिस। और टेन के लिए क्या होगा, टेन यहां लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और सेक के लिए क्या, फिर अब देखिए अभी क्या है, हम नीचे से ऊपर। अब फोर्थ से हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर से, अभी क्या है ऊपर से नीचे आए थे, अब क्या करेंगे, नीचे से ऊपर चलेंगे। तो यहां लिख लीजिए आप कोसेक में परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका यहां लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनिस अपॉन बेस। और ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये दोनों के लिए मैंने बता दिया। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी से दिखाई दे रहा है, ठीक है। दोनों की ट्रिक बता दी। एक बार और शॉर्ट में मैं लिखकर रिवाइज करा देता हूं, लाल बटे कक्का, ये हिंदी वालों के लिए है। और इंग्लिश वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। फर्स्ट देख लेते हैं, कर्ण, ये क्या होगा आपका, साइन क्या होगा, लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होगा, आधार बटे कर्ण। टेन क्या होगा, लंब बटे आधार। कॉसेक क्या होगा, नीचे से ऊपर चलेंगे अब, ठीक है, कर्ण बटे लंब।
सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब। ठीक है, सिर्फ इसका उल्टा है, साइन कोस टेन का उल्टा होता है कॉस एक्स सेक और कॉट। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए देख लेते हैं। पर साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, और टेन क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब इसका उल्टा कर लेते हैं, कोसेक के लिए हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक के लिए हाइपोटेनिस अपॉन बेस, और कॉट के लिए क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या जरूरी है हमारे लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है जो हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं। इसके बिना आपका जो अभी तक जो भी मैंने आपको बताया मोस्ट आईएमपी है, उसके बिना आप चैप्टर में सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल रटन तोते की तरह याद होना चाहिए, या उसको लर्न करना रटना एक किसी ट्रिक से भी आप भूल सकते हैं, बट अगर आप उसको लर्न कर लेंगे, 1 से 2 बार लिख कर देखिए, वीडियोस देखिए, पक्का आपको याद हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो चैप्टर में प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल वे में आप लोगों को समझ में आए, इसलिए मैंने प्रैक्टिकली सब करके बताया, स्लाइड शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे क्या होता है, साइन देख लेते हैं। तो साइन ए मीन्स एंगल में लिखा है। ठीक है ना, साइन तो हमें पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, अभी इससे पहले हमने देखा था कि साइंस क्या होता है, साइन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। उसकी अभी वैल्यू नहीं पूछा, मैं सिर्फ क्या पूछा आपसे, साइन क्या होता है। साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो फर्स्ट कॉलम किसका था, साइन का था, तो पंडित हर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस हो जाएगा, इधर क्या होगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, tan क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद होना चाहिए, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं, रिकॉल करा रहा हूं। चलिए, इसकी साइन की 0 डिग्री वैल्यू क्या होगी, तो 0 होगी। ठीक है, उसके बाद 0 से क्या करें आप, 0 से आगे बढ़ रहे तो क्या बढ़ा, आधा बढ़ा। ठीक है, याद होगा। उसके बाद क्या करा, इसका रूट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, √3/2, और फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 से शुरू किया, 1 पे खत्म हो गया। देख लो, 0 फिर 0 से हम आगे बढ़ते जाए तो कितना, आधा, फिर 1/2 का रूट, और √3/2 1 हो गया। ठीक है, आपको ये याद के लिए कॉस अपने आप याद हो जाना है। ठीक है, एक बार मेरे साथ बोलिए, 0 साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम, कॉस। ठीक है, कॉस देखेंगे तो सेम टू सेम इसका उल्टा है, जहां से खत्म किया वहीं से शुरू कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 1, ये क्या हो जाएगा, √3/2, ये क्या हो जाएगा, √1/2, 1/2 और 0। ये क्या है, ये साइन का सेम टू सेम उल्टा, जहां से शुरू किया वहीं से खत्म किया। ठीक है, जहां से खत्म किया था वहीं से वापस से शुरू कर दिया, तो ये क्या मिल गया आपको, कॉस मिल गया। ठीक है, एक बार वो देख ले, साइन वैल्यू आपकी हार्ड हो गई तो ये 2 वैल्यू सेम मिल जाएगी आपको, क्योंकि ये तो वही, बट आपको जहां से यहां खत्म किया तो यहां से शुरू कर दो। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट देख लेते हैं, साइन कॉस, और उसके बाद क्या आता है, tan है। ए मीन्स एंगल, ये आपको देखना पड़ेगा कि एंगल कहां पर किसको प्रेफर करता है। ठीक है, तो यहाँ tan देखेंगे तो ये भी कहां से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, मतलब ज्यादातर चीजें कहां से शुरू हो रही है, 0 से। 0 फिर क्या होगा, 1/√3। ठीक है, उसके बाद 1, मैं बहुत स्लो लेकर चल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, √3, उसके बाद क्या होगा, अपरिभाषित। ठीक है, तो ये होगा, आपको कॉट याद करना पड़ेगा। अब देखिए, फिर से इसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे का उल्टा सीधा आपको मिल जाएगा। कॉस के बाद क्या आएगा, कोसेक आएगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं, देखिए यह अपरिभाषित हो गया, स्टार्टिंग में इसका ही शुरू किया, परिभाषित।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को ठीक से समझ आए। उसके बाद क्या होगा 2, उसके बाद √2, उसके बाद क्या हो जाएगा 2/√3 और फिर बाद में 1। ठीक है, देखिए इसमें आपको कितनी वैल्यू याद करनी, 2 की फ्रेम में चल रही है, इसमें अपरिभाषित 2, √2, 2/√3 और 1। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा नंबर नहीं, इजिली याद हो जाए, 2 से 3 बार देखिएगा पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं हो रहा तो प्लीज लिख कर याद कीजिएगा, इसके बिना आप चैप्टर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या आ रहा है। इसके बाद सेक आ रहा है, सेक ए। ये क्या हो रहा है, कहीं दिख रहा है आपको कुछ इससे मिलता जुलता? मुझे तो दिख रहा है। ठीक है, इसको क्या करें, इसका उल्टा कर दें, 1 फिर 2/√3 फिर √2 और फिर 2 और अपरिभाषित। हाँ सॉरी, ठीक है, तो ये इसका देखिए कोसेक किसका उल्टा हो गया, सेक का उल्टा क्या हो गया, कोसेक हो गया। यहां से खत्म किया था, वहीं से शुरू कर दिया, आपको समझ में। तो देखिए ये दो चीजें तो आपको, साइन और कॉस एक दूसरे का उल्टा है, कोसेक और सेक एक दूसरे का उल्टा है। लास्ट में क्या बचता है, कॉट। लास्ट में क्या बच जाता है, कॉट बच जाता है। तो सिर्फ कॉट लिख लीजिए आप, कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। क्या होगा इससे, अपरिभाषित अपरिभाषित, उसके बाद क्या है √3 1 और 1/√3। ये भी बड़ा इजी हो गया। और फिर क्या हो जाएगा 0। देखिए कहां से शुरू किया, अपरिभाषित 3 1 और दोनों को कंबाइन कर दिया 1/√3। ठीक है, दोनों को छोड़ दिया और 0। देखिए बड़ा इजी था। आप साइन एक दो बार मेरे साथ बोलिए, साइन 0 की वैल्यू होगी 0, 1/2 1/√3 3/√3/2 और 1। इसका ठीक उल्टा 1 √3/2 1√2 1/2 और 0। 10 आपको याद करना है, 0 1/√3 1 3। देखो यहां जैसे इसको मिला हुआ दिया तो यहां तोड़ दिया, 0 से शुरू किया 1/2 1/√3 है तो इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया और परिभाषित कर दिया। इसका देखो, इसका भी सेम टू सेम है, ये किया फिर ये फिर ये फिर ये और ये 0। तो आपका 10 और कॉट एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, 10 कॉट एक दूसरे का उल्टा है, सेक कॉसेक सेक का उल्टा है और साइन कॉस का उल्टा है। तो आपको ऑल ओवर 3 ही याद करना है। 3 के बाद आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, सीधे का उल्टा उल्टे का सीधा, बस यही करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए एक ट्रायंगल है, हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल पे ही देखने वाले हैं। तो देखिए आपको कुछ दिया हुआ है, दिया है सेक या साइन, है ना, मैं इसको साइन कर देता हूं, साइन ए, या बोला है सेक बी और 10 सॉरी इसमें एबीसी तो रखी ना, जानबूझ के मैंने अलग अलग अल्फाबेट दिए ताकि आपको क्लियरिटी से समझ में आए। ठीक है, ये 3 हमें दिए। तो देखिए पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन क्या होता है, सेक क्या होता है और 10 क्या होता है। तो मैंने सिखा रखा है, क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, हिंदी वालों के लिए था लाल बटे, बड़ा ही कॉमन है सभी, मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं, कॉमन ट्रिक है, बिल्कुल इजी वे में याद हो जाता है। एक बार आप बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, पक्का याद हो जाएंगे। ठीक है, मैं बस ये कोशिश कर रहा हूं कि जो चैप्टर में यूज होने वाली वही चीज आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूं, एक जितना भी बोला सब इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको पता नहीं कि जो मैंने बताया अभी तक स्किप किया तो चैप्टर में आपको प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आने वाली। तो प्लीज अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार जरूर देखिएगा, 2 से 3 बार देखिए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, और हेल्पफुल लग रहा है तो इसको अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। ठीक है, तो देखिए अगर आपको अभी इसकी वैल्यू नहीं पता है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, साइन क्या होता है आपको नहीं पता है तो आगे कैसे बढ़ेंगे, बाकी सब तो हम बाद में देख लेंगे। बट अभी साइन ही नहीं पता है, साइन पे ही हमारा क्वेश्चन दिया कि साइन बताइए आप। ठीक है, तो साइन ही नहीं पता तो क्या होगा, देखिए साइन हमें 3 याद करना है स्टार्टिंग के,
साइन कॉस और टेन। तो ये तो साइन है, तो साइन तो मिल गया हमें, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये मिल गया साइन। तो देखिए अब ये क्यों लिखा है, तो आपका एंगल क्या होगा, देखिए बुक में ए दिया हुआ है, तो ए हमेशा ए आएगा क्या, जरूरी है क्या, जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है एंगल। तो हमें क्यू, तो क्यू को ही आपको देखना है, क्यू आपका टारगेट है, क्यू से ही आप निशाना लगाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने क्यू से निशाना लगाया, तो मेरा निशाना कहाँ आता है, यहां आता है। और एंगल जहां बन रहा है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। जहां से हम निशाना लगाए उसके सामने कौन है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और साइड में क्या होगा, देखो एल बनेगा, राइट एंगल बनेगा, हमेशा ये तय है, राइट एंगल बन रहा है, तो जहां जहां एंगल बन रहा है उसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, उससे जुड़ी हुई साइड क्या होगी, आपकी बेस हो जाएगी, ठीक है। और सही बोला, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया, जहां एंगल यहां बन रहा है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, उसके साइड बेस हो गया। और ये सबसे बड़ी साइड क्या हो सकती है, आपकी हाइपोटेन्यूज हो सकती है, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज तो जनरली फिक्स रहेगी, बट आपका परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज होता रहेगा। अभी एंगल यहां बन रहा है तो परपेंडिकुलर ये, तो समझ में आया। ये क्या हो जाएगा, देखिए साइन में आपका क्या बनेगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका क्यू यूपी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, क्यू पी, ठीक है। ये हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब सेक देख लेते, तो सेक ये हटा दो यहां से, बंदूक की साइड चेंज होने वाली है। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल इजी है ट्रिग्नोमेट्री, हर कोई घबराता है इससे ट्रिग्नोमेट्री से, बट अगर इसके बेसिक फंडे क्लियर हैं तो आपको बहुत इजीली समझ में आना है, ठीक है। चलिए सेक देख लेते हैं। सेक क्या होता है, देखिए ये क्या हुआ है, साइन कॉस और टेन, टेन के बाद क्या हो जाएगा, कॉसेक और सेक। अब सेक में क्या बोला था कि ऊपर के तीन, तो हम जब हम स्टार्टिंग में तीन पढ़ते तो नीचे से ऊपर से नीचे आते, पर हम चौथा पांचवा पढ़ रहे हैं तो नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब ये। तो ये टेन हो गया, टेन के बाद कॉस, और टेन के बाद क्या आएगा, कॉसेक, और ये सेक, तो हमें सेक देखना है। तो ये क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए एंगल हमारा पी है, एंगल हमारा क्या है, पी है, तो अब इसकी बंदूक तो यहां आ गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो मैंने बोला था कि हाइपोटेन्यूज जनरली आपकी फिक्स रहेगी, परपेंडिकुलर और बेस में इंटरचेंज होता रहता है, ठीक है। तो बेस कितना है आपका, यूपी, ठीक है, बेस कितना हो गया, यूपी। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज हो गया आपकी क्यूपी, ठीक है। तो ये तो सेम सेम हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ये 10 हो गया। देखा, पकड़ी आपने गलती, फिर से देख लीजिए इसको, साइन कॉस 10, उसके बाद कॉसेक और सेक, क्या लिखा है, बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने ये रखा, तो ये आ गया। बट एक चीज मत भूलो कि तीसरे तीन होने के बाद हम नीचे से ऊपर जाते, ऊपर से नीचे नहीं, मतलब ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं होगा, अंडरस्टूड। ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, नीचे से ऊपर पढ़ना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूपी अपॉन यूपी, क्योंकि क्या होगा, हम पी देख रहे हैं ना, एंगल यहां बन रहा है, तो उसके सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर तो आपका ये है क्यू, हमें इससे मतलब नहीं, हमें क्या है, हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हमें हाइपोटेन्यूज क्या मिल जाएगी, क्यूपी, और बेस चाहिए हमें तो यूपी, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक दो बार जरूर देखिएगा, हेल्पफुल लग रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ठीक है, और लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब 10, अब देखो ये बन रहा है 10, कहां पर, यू पर, ठीक है, यू है। तो देखिए राइट एंगल जहां भी बनता है उसकी जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। राइट एंगल जहां भी बन रहा हो उसकी जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है,
आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। बेस क्या हुआ आपका, ये हुआ। परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये हुआ। तो देखिए tan पढ़ रहे हैं तो साइन कॉस और tan, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, मतलब क्यू यू और बेस कितना है यूपी, ठीक है। तो ये थी आज की शॉर्ट वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो। मैंने वही चीज रखी जिससे आपका चैप्टर इजीली सोल्व हो सकता है और हमें पूरा पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। तो ये आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपको ज्यादा नंबर दिला सकता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।